शर्मिला साहिबा, आपसे आगाज करूंगी। फरमाए दीजिएगा कि कौन सी यकीन दहानी पे बिलावल साहब को मना लिया गया और बिलावल साहब खुद क्यों नहीं शरीक हुए? जी शुक्रिया मेहर। इस वक्त तक तो बिलावल साहब को बिल्कुल नहीं मनाया गया और ना ही वो माने, क्योंकि पीपल्स पार्टी का पीएमएलएन के साथ एक मुआहिदा था जिसमें चारों सूबों की पीएसडीपी को पीपल्स पार्टी के साथ डिस्कस करना था, उनकी इनपुट लेनी थी, जो कि नहीं हुआ और उसका वक्त भी गुजर चुका है। और मशावरत के बाद पार्लिमानी पार्टी के साथ यही फैसला किया गया था कि हम इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। बहरहाल जब इसाक डार साहब आए हैं बातचीत करने के लिए, तो एज अ टोकन हमने अपने 3 मेंबरान को इजलास के अंदर भेजा। इस वक्त तक हमारा कोई इरादा नहीं है आइंदा इजलास को भी अटेंड करने का। अब द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। देखें गवर्नमेंट अब इस पे आगे क्या बातचीत करती है या क्या लाएमल तय करती है, क्योंकि जो एग्रीमेंट की वायलेशन हुई है वो हुकूमत की जानिब से हुई है, पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं। मगर कौन से स्टिकिंग पॉइंट्स हैं अभी? एतमाद की बात तो आपकी दुरुस्त है, मुशावरत होनी चाहिए थी, हर सतह पे होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। मगर स्टिकिंग पॉइंट्स अभी क्या है? पीपल्स पार्टी क्या डिमांड कर रही है? देखिए, इस वक्त जो सबसे अहम चीज है वो है बजट, और ये तयशुदा बात थी पीएमएलएन के साथ कि बजट आने से पहले पीपल्स पार्टी के साथ तमाम सूबों की जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पे डिस्कशन भी होगी, पीपल्स पार्टी की इनपुट भी ली जाएगी और मशावरत के साथ वो बजट बनाया जाएगा, जो कि नहीं हुई और अनफॉर्चुनेटली उसका वक्त भी गुजर चुका है क्योंकि बजट आज आ गया है। तो ये तो एक कंप्लीट वायलेशन हुई है एग्रीमेंट की और वो वक्त भी चला गया है। अब आगे क्या होता है, हुकूमत किस तरीके से मुज़ाकरात करती है और हमारी जानिब से क्या इसके ऊपर बातचीत होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, स्टार्टिंग टुडे। मगर इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज अब तो ये हो गया ना, पास हो पेश कर दिया तो वो कश्ती तो निकल गई, मगर अब तो स्टिकिंग पॉइंट्स होंगे। आपको इस हवाले से इल्म है कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू रियली रीनेगोशिएट राइट नाउ? देखिए जी, हमारे एग्रीमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर चारों सूबों के हवाले से हमारे कुछ एग्रीमेंट्स थी, वो भी पूरी नहीं हुई, वो भी अभी बाकी हैं। उसके ऊपर हुकूमत क्या फैसला करती है, किस तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ आगे चलती है। और अभी भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे मशावरत है जो अभी भी बजट के अंदर इंक्लूड की जा सकती है, बिकॉज अभी बजट पास नहीं हुआ है। बजट के अंदर देखे ना, हमारा एक मंशूर है, मैं समझ गई शर्मिला साहब। गिव मी अ मिनट है। क्विक क्वेश्चन क्योंकि वक्त की किल्लत है। इतने बड़े खसारे के साथ 1500 अरब की पीएसडीपी, इस इखराजात की क्या जरूरत थी? और अब आप मजीद पीपल्स पार्टी खुद ब्लैकमेल करेगी, अब आप हुकूमत की जरूरत है। कहीं ना कहीं तो सैनिटी हैज टू प्रिवेल। आप लोग 18वीं तरमीम के तहत एनएफसी को रिविजिट भी नहीं करने देते, हुकूमत में शराकतदार भी हैं, मगर जो करने के काम है वो करने भी नहीं देते। ये मामला कैसे चलेगा सर? देखिए जी, बात यह है कि ये हमारी शराफत को जो है हमारी कमजोरी समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की जारहाना सियासत नहीं होती है, ना हम ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन जो मुआहदे के तहत तयशुदा बात थी उसके ऊपर अमल दरामद ना करना बदनीयती होती है। दिस इज बदनीयती एंड नथिंग एल्स। और आपने पीएसडीपी की बात की, बिल्कुल सही बात है। एंड में इसमें से भी बहुत सारी कटौती होनी, जैसे इस साल का जो पीएसडीपी था 950 बिलियन था, उसको कट करके 746 बिलियन पे लिया, 30% उस पर कट मारा है क्योंकि उनको प्राइमरी बजट सरप्लस दिखाना था। ये भी होगा, लेकिन देखिए ना, हमसे मुशावरत करना, हमसे पूछना और हमारा इनपुट लेना इनके लिए लाजमी था। हम शायद अच्छे मशवरे दे देते, अच्छे तरीकेकार दे देते। एंड देन अगेन बात यह है कि जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर खुद कहते हैं कि वी नो आवर प्रॉब्लम्स, वी नो व्हाट टू डू, तो भाई करते क्यों नहीं है आप? ये बिल्कुल सही बात है कि पेंशन रिफॉर्म्स लेकर आए, रेल स्टेट को टैक्स करें, वही सैलरीड क्लास के ऊपर आप टैक्स लगा के, जीएसटी बढ़ा के, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा के आप क्या करना चाहते हैं? आप तो बिल्कुल ही मार देंगे ना इस तबके को। इस तरीके से मामला नहीं चलेंगे, कर्ज लेते जाएं। देखिए, एज पार्लियामेंटेरियन, नेशनल असेंबली इज द असेंबली जो फाइनेंस बिल पास करती है। एज पार्लियामेंटेरियन, एज एमएनएज, हमें कुछ नहीं पता कि क्या आने वाला था। वी नो नथिंग, हमें कुछ नहीं पता है। बहुत बहुत शुक्रिया तो सही, शर्मिला साहिबा। बात कर रही थी कि इस तरह मामलात नहीं आगे चल सकते।